आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है दोस्तों? मान लेते हैं कि कोई प्रकाश किरण चल रही है, कुछ इस प्रकार से गति कर रही है, ठीक है। तो क्या होता है, जब प्रकाश किरण अपने मार्ग में आने वाले कुछ कणों से टकराती है, ठीक है, तो क्या होता है कि जब उसकी प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य है और जो कण है उसका साइज भी कैसा हो, तरंगदैर्घ्य की कोटि का हो। अर्थात हम लोग जानते थे दोस्तों, तरंगदैर्घ्य क्या होती है? तरंगदैर्घ्य होती है किसी लाइट या किसी भी तरंग के दो श्रृंगों अर्थात या हम लोग कहें उसके एक पूर्ण चक्र को कंप्लीट होने में या पूर्ण होने में जो दूरी होती है उसे क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य कहते हैं। तो यहाँ से अगर बात करें हम लोग तरंगदैर्घ्य की, तो अगर मान लीजिए जो साइज है किसका, उस कण का जो साइज है, ठीक है, वह कैसा रहे? प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि का रहे। तो क्या होता है कि जैसे ही प्रकाश उससे टकराएगा तो कैसा हो जाता है? विभिन्न विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है और इसी प्रकार इसकी फैलने की जो घटना होती है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। अर्थात कोई प्रकाश किरण या कोई भी रंग की जो किरणें होती है वह क्या होती है? अपने मार्ग में आने वाले अणुओं से, परमाणुओं से, जलवाष्पों से या फिर कह सकते हैं अनेक प्रकार के जो कण होती है उससे टकराती है। तो क्या होता है, जब प्रकाश किरण अपनी तरंगदैर्घ्य की कोटि के जो कण है, ठीक है, मतलब मान लीजिए यह जो कण है उसकी कोटि और प्रकाश के तरंगदैर्घ्य लैम्डा और इसका जो साइज है दोस्तों, इसका साइज अर्थात इसका जो आकार है वह किसके बराबर हो? यह लैम्डा के आकार के बराबर अर्थात प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के बराबर हो। तो क्या हो जाएगा? कोई जो प्रकाश किरण है वो क्या हो जाएगी? वह सभी दिशाओं में फैलने लगती है, वो अनियमित रूप से। किसी नियमित रूप से फैले यह आवश्यक नहीं है। यह कैसी होती है? अनियमित रूप से पूरे दिशाओं में फैल जाती है। तो इसे क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक, तो इसकी परिभाषा यही होगी दोस्तों कि क्या होती, जब प्रकाश किरणें अपने मार्ग में आने वाले जो अणुओं से टकराने के बाद कैसी हो जाती है? अनियमित रूप से फैल जाती है, तो उसे कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। परंतु उसकी शर्त क्या होनी चाहिए कि प्रकाश ने जो प्रकाश है वह अपने तरंगदैर्घ्य की कोटि के आकार के कण से ही टकराना चाहिए, ठीक है। तो अगर बात करें हम लोग किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश के रंग जो है वह नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है, तो उसके लिए दोस्तों तो आप यहाँ पे एक चित्र देखिए, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यह जो है वह क्या है? पृथ्वी की सतह है, ठीक है। और जो यह नीले रंग की रेखा है वह क्या प्रदर्शित कर रही है? यह पृथ्वी के वायुमंडलीय क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही है, ठीक है। और इसके पास में हम लोग देखें, यह एक कोई ग्रह है, मान लेते हैं यह उपग्रह हमारा चंद्रमा है, ठीक है। और यह क्या है? सूर्य। अब दोस्तों बात करते हैं किसकी? कि प्रकाश का प्रकीर्णन की घटना की। तो अगर अंतरिक्ष यात्री कहाँ पर है दोस्तों? अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर है, ना कि पृथ्वी की सतह पर, ठीक है। तो क्या होता है कि सूर्य से जो आने वाली जो किरणें हैं वो कैसी होती है? वह 7 रंगों की से मिलकर बनी होती है, हमें यह बात पता है। तो 7 रंगों से मिलकर बनी होती है। तो मान लेते हैं कि अभी मुख्य जो रंग है वह नीला तथा लाल है, ठीक है, मान लेते हैं। तो जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडलीय सतह पर आता है तो क्या हो जाता है? नीले रंग का अपने मार्ग में आने वाले कणों की तरंगदैर्घ्य समान होने के कारण क्या होता है? यहीं पे प्रकीर्णन हो जाता है। अर्थात क्या होगा कि जो नीला रंग है वह पृथ्वी के वायुमंडल में आने के बाद कैसा हो जाता है? वह फैलने लग जाता है। अर्थात कोई भी जो नीला प्रकाश आएगा वह कैसा होगा? पृथ्वी के वायुमंडलीय सतह पर फैलने लग जाता है। और इसके कारण क्या होता है कि आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है? पृथ्वी की सतह पर आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है, ठीक है। परंतु अगर बात करें हम लोग, कोई व्यक्ति चंद्रमा पर है तो आने वाली जो प्रकाश किरण है दोस्तों, ठीक है, वह कैसी होगी? वह सीधे व्यक्ति के आंखों पे दिखाई पड़ेगी। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि जो आने वाली सूर्य की प्रकाश किरणें हैं वह किसी भी प्रकार के वायुमंडल से नहीं टकरा रही है, किसी भी प्रकार के कणों तथा अणुओं से नहीं टकरा रही है। तो क्या हो रहा है? यहाँ पे प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पा रहा है, ठीक है, प्रकीर्णन नहीं हो पा रहा है जैसे कि पृथ्वी पर हुआ था। तो वहां पर क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति पृथ्वी के सतह से उस आकाश को देखे तो नीले रंग का क्या हो गया है? यहाँ पर प्रकीर्णन हो गया है,
ठीक है। तो नीले रंग के प्रकीर्णन के कारण क्या दिखता है, आकाश नीला दिखाई पड़ रहा है। परंतु क्या हो रहा है यहाँ पे, चंद्रमा पे अगर बात करें, कोई व्यक्ति है, ठीक है, हम लोग बात करें तो जो चंद्रमा पे उपस्थित, मान लीजिए जो अंतरिक्ष यात्री है, वह कैसे देख रहे हैं दोस्तों, उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो सूर्य है उसके जो उनके कारण जो अंतरिक्ष है या आसमान है उनके लिए वे कैसा दिखाई पड़ रहा है, उन्हें काला प्रतीत हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश का कोई भी प्रकीर्णन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन ही होता है जिसके कारण हमें क्या होता है, पृथ्वी की सतह से आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है, परंतु वास्तव में यह कैसा होता है, यह काला ही होता है। ठीक है दोस्तों, तो प्रकाश का प्रकीर्णन ना होने के कारण जो अंतरिक्ष यात्री है, ठीक है, उन्हें कैसा दिखाई पड़ता है, आकाश का रंग काला दिखाई पड़ता है। यही हमारे प्रश्न का उत्तर था दोस्तों, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।